पाप और पुण्य। अरे मित्र, आओ, हमसे डरो मत। हम घर आए मेहमान की सेवा करना अपना धर्म समझते हैं। हम इस जंगल के राजा हैं। तुम यहाँ निर्भय होकर रहो, कोई तुम्हारी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। मगर सामने खड़े शेर को देखकर तो जैसे ऊंट की जान ही सूखी जा रही थी। वह सोच रहा था कि क्या यह सच कह रहा है। मधुपुर का यह जंगल इस क्षेत्र का सबसे बड़ा जंगल माना जाता था। अक्सर लोग इस जंगल को पार करते हुए डरते थे, क्योंकि इसमें कई किस्म के खूनी जानवर रहते थे, जिनमें अधिकांश नरभक्षी थे। इसी जंगल में एक शेर भी रहता था, जिसके 3 स्वार्थी मित्र भी थे, एक गीदड़, एक भेड़िया और एक कौवा। इन तीनों ने शेर से इसलिए मित्रता की थी कि शेर जंगल का राजा था। उससे मित्रता करने से कोई शत्रु उनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकता था। यही कारण था कि वे तीनों शेर की हर बात मानते थे, उसकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए तैयार थे। एक बार एक ऊंट अपने साथियों से बिछुड़कर इस जंगल में आ गया। इस घने जंगल में उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। पीठ पर बोझा और साथ में यह घना जंगल। ऊंट बेचारे का तो बुरा हाल हो रहा था। वह सोच रहा था कि कहाँ जाए, किधर जाए। दूर दूर तक उसे कोई अपना नजर नहीं आ रहा था। इत्तेफाक की बात थी कि उस ऊंट पर शेर के इन तीनों मित्रों की नज़र पड़ गई। गीदड़ तो चालाकी और होशियारी में अपना जवाब नहीं रखता। उसने जैसे ही इस मोटे ताज़े ऊंट को जंगल में अकेला भटकते देखा तो उसके मुंह में पानी भर आया। उसने भेड़िए और कौवे से कहा, दोस्तों, यदि शेर इस ऊंट को मार दे तो हम कई दिन तक आनंद से बैठकर अपना पेट भर सकते हैं। कितने दिन आराम से कट जाएंगे। हमें कहीं भी शिकार की तलाश में नहीं भटकना पड़ेगा। भेड़िए और कौवे ने मिलकर गीदड़ की हाँ में हाँ मिलाई और उसकी बुद्धि की प्रशंसा करते हुए बोले, वाह 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 दोस्त, क्या योजना बनाई है। इस परदेसी ऊंट को तो शेर 2 मिनट में मार गिराएगा। वह इसका सारा मांस खा जाए पाएगा, बाकी सब माल तो अपना ही होगा। गीदड़, भेड़िया और कौवा खूब कुटिलता से हंसने लगे। उन तीनों के मन में कूट कूट कर पाप भरा हुआ था। सीधा सादा ऊंट बेचारा क्या जाने कि इस संसार में लोग कैसे कैसे पाप करते हैं। तीनों षड्यंत्रकारी मिलकर अपने मित्र शेर के पास पहुंचे और बोले, आज हम आपके लिए एक शुभ समाचार लेकर आए हैं। क्या समाचार है मित्रों, शीघ्र बताओ। महाराज, हमारे जंगल में एक बहुत बड़ा ऊंट आया हुआ है। शायद वह काफिले से बिछुड़ गया है और अपने साथियों के बिना भटकता फिर रहा है। यदि आप उसका शिकार कर लें तो आनंद आ जाएगा। आहा, क्या मांस है उसके शरीर पर। मांस से भरा पड़ा है और उसका शरीर देखा जाए तो अपने जंगल में ऐसे मांस से भरा हुआ शरीर वाला जानवर है ही कहाँ। केवल हाथियों के शरीर ही मांस से भरे रहते हैं, मगर हाथी अकेले आते ही कहाँ हैं। जब भी आते हैं झुंड के झुंड, उन्हें मारना कोई सरल बात नहीं। शेर ने उन तीनों की बात सुनी और फिर अपनी मूंछों को हिलाते हुए गुर्राया, ओ मूर्खों, क्या तुम यह नहीं जानते कि हम इस जंगल के राजा हैं। राजा का धर्म है न्याय करना, पाप और पुण्य के दोषों तथा गुणों का विचार करके पापी को सजा देना, पूरी प्रजा को सम्मान की दृष्टि से देखना। मैं भला अपने राज्य में आए उस ऊंट की हत्या कैसे कर सकता हूँ।
घर आए किसी भी मेहमान की हत्या करना पाप है, इसलिए तुम जाकर इस मेहमान को सामने से सम्मान के साथ हमारे पास ले आओ। शेर की बात सुनकर उन तीनों को बहुत दुख हुआ। उन तीनों ने भविष्य के इतने सपने देखे थे, खाने का कई दिन का प्रबंध, ऊंट का मांस, सब कुछ इस शेर ने चौपट कर दिया था। यह कैसा मित्र था जो पाप और पुण्य के चक्कर में पड़कर मित्रता को भूल गया। वे मजबूर थे, क्योंकि उन्हें पता था कि शेर की दोस्ती छोड़ते ही उन्हें कोई भी नहीं पूछेगा, मरते क्या ना करते वाली बात थी। अब तीनों मिलकर उस भटकते हुए ऊंट के पास पहुंचे और उसे अपने मित्र तथा जंगल के राजा की ओर से मित्रता का संदेश देते हुए कहा कि हमारे राजा ने आपको घर बुलाया है। आज रात आप हमारे राजा के घर ही भोजन करेंगे। ऊंट तो बेचारा इस जंगल में कब तक भटक रहा था। थकान के कारण उसका बुरा हाल हो रहा था। जैसे ही उसने यह सुना कि शेर ने उसे अपने घर पर बुलाया है तो वह डर के मारे कांप उठा, क्योंकि उसे पता था कि शेर मांसाहारी जानवर है और जंगल का राजा भी। उसके सामने जाकर तो कोई भी नहीं बच सकता। उसकी आंखों में मौत के साए थिरकने लगे। मौत उसके चारों ओर नाच रही थी। शेर की बात ना मानना भी मौत है, मानने में भी मौत का डर है। यदि इन दोनों से बच निकलने में वह सफल हो भी गया तो इस जंगल में ही भटकता फिरेगा और कोई भी जंगली जानवर उसे मार कर खा जाएगा। इसलिए उसने निर्णय कर लिया कि वह शेर के निमंत्रण को स्वीकार कर लेगा। आगे जो होगा देखा जाएगा। मन ही मन में यह सब सोचता हुआ ऊंट शेर के पास पहुंच गया। उसका मन अब भी अंदर से डरा हुआ था। वह बार बार सोच रहा था कि कहाँ यह खूनी और जंगल का राजा शेर और कहाँ मैं ऊंट। शेर ने घर आए मेहमान का मित्र की भांति स्वागत किया तो ऊंट की भी भय जाता रहा और उसने अपनी शरण में पनाह देने का उसे बहुत बहुत धन्यवाद दिया। शेर ने हंसकर कहा, मित्र, तुम बहुत दूर से आने के कारण काफी थके हुए लगते हो, इसलिए मेरी गुफा में ही आराम करो। मैं और मेरे साथी तुम्हारे लिए भोजन का प्रबंध करने जाते हैं। समय बहुत बलवान है, किस पल क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता। शेर शिकार के लिए निकला तो गीदड़, भेड़िया और कौवा भी उसके साथ थे। वे तीनों शेर के पीछे पीछे चल रहे थे। शेर सबसे आगे था। तभी सामने से एक बहुत मोटा ताज़ा खूनी किस्म का मस्त हाथी आ निकला। शेर को शिकार की तलाश थी। वह हाथी को देखते ही पूरी ताकत से दहाड़ा। हाथी डरा नहीं, बल्कि वह लड़ने के लिए तैयार हो गया और देखते ही देखते दोनों ही एक दूसरे पर टूट पड़े। खूनी जानवरों का यह युद्ध भी देखने योग्य था। अंत में दोनों लहूलुहान हो गए। हाथी तो अपनी जान बचाकर भाग निकला और शेर बुरी तरह घायल हो गया। उसके दांत भी हिलने लगे थे। जख्मी शेर अब कहाँ शिकार कर सकता था। उसके मित्र तो उससे केवल खाने की ही मित्रता रखते थे। उन्होंने एक दिन शेर के पास जाकर कहा, हे जंगल के राजा, आप भूखे क्यों मरते हैं? देखो, हमारे पास यह ऊंट है। ऐसे अवसर पर इसे ही मारकर खा लें। जब तक हमें इससे पेट भरेंगे तब तक आप भी ठीक हो जाएंगे। नहीं नहीं, मैं घर आए मेहमान की हत्या नहीं कर सकता। घर आया मेहमान तो ईश्वर का रूप होता है। मैं भूखा मर जाऊंगा, परंतु यह पाप नहीं करूंगा। गीदड़ ने जब देखा कि शेर उनकी बात मानने वाला नहीं है और पाप और पुण्य के चक्कर में फंस गया है तो उसने सोचा कि कोई नई चाल चलनी पड़ेगी जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे।
यही सोचकर उसने अपने दूसरे शैतान मित्र कौवे के कान में अपने मन की बात कही, तो उसकी इस चाल को सुनकर वह खुशी से उछल पड़ा। तब कौवे ने भेड़िए को भी गीदड़ की सारी चाल बता दी। फिर क्या था, तीनों मिलकर ऊंट के पास पहुंचे और गीदड़ ने बड़े प्यार से प्रणाम करते हुए उसकी कुशलता पूछी। मैं तो आप लोगों और अपने मित्र की कृपा से बहुत प्रसन्न हूँ। आप लोग अपनी कहो, कैसे हो? भाई, हमारा हाल मत पूछो, हम तो बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। हमारा जीना ही कठिन हो रहा है। शायद 1-2 दिन में ही हम और हमारा राजा शेर हम सब मर जाएंगे। क्यों? ऐसी कौन सी बात हो गई कि तुम सबके सब मर जाओगे? नहीं नहीं मित्र, ऐसा नहीं होगा। मैंने आपका नमक खाया है। मैं शेर को बचाने के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हूँ। देखो मित्र, शेर जख्मी भी है और भूखा भी। तुम तो जानते हो कि मांस के बिना उसका पेट नहीं भरेगा। वह तुम्हें इसलिए नहीं मारेगा क्योंकि तुम उसके मेहमान हो। हाँ, यदि तुम स्वयं शेर के पास जाकर यह कह दो कि मैं खुशी से अपने आप को तुम्हारे हवाले करता हूँ, ऐसे अवसर पर दोस्त ही दोस्त के काम आता है, तो शेर शायद मान जाए। लेकिन एक शर्त यह भी है। क्या? तुमसे पहले हम शेर को यह कहेंगे कि वह हमें खाकर अपना पेट भर ले। यदि शेर इस बात को मान गया तो तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम्हारी जान बच जाएगी। फिर हमारे बाद तुम शेर की सेवा करोगे। बोलो, यह शर्त मंजूर है? हाँ दोस्तों, मुझे मंजूर है। मैं अपने मित्रों के साथ हूँ, उनकी हर बात मानने को तैयार हूँ। तुम लोगों ने ही तो मुझे सहारा देकर मेरी जान बचाई है। अब यदि मैं इस जान को अपने मित्रों पर कुर्बान कर दूँ तो मुझे इसका कोई दुख नहीं होगा। ऊँट की यह बात सुनकर तीनों बहुत खुश हुए। गीदड़ ने भेड़िए को आंख से इशारा करके धीरे से कहा, फंस गया मूर्ख। अब चारों इकट्ठे होकर जख्मी शेर के पास पहुंचे। शेर बेचारा गुफा के अंदर भूखा प्यासा पड़ा था। शरीर पर इतने घाव थे कि दर्द के मारे उसका बुरा हाल हो रहा था। आओ मेरे मित्र, आओ। पहले यह बताओ कि हमारे भोजन का कोई प्रबंध हुआ या नहीं? नहीं महाराज, हमें इस बात का बहुत दुख है कि हम सब मिलकर भी आपके खाने का प्रबंध नहीं कर सके। लेकिन अब हम आपको भूखा भी नहीं मरने देंगे। कौवे ने आगे बढ़कर कहा, लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है? शेर ने कौवे की ओर देखकर पूछा। महाराज, आप मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लें। इससे अच्छी बात और क्या होगी कि मेरा यह तुच्छ शरीर आपके किसी काम आ जाए। कौवे की बात सुनकर गीदड़ ने भी जोश में आगे आकर कहा, अरे जरा से कौवे, पीछे हट। तेरे को खा लेने से क्या हमारे महाराज का पेट भरेगा? नहीं, यह संभव नहीं। मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने मरते भी नहीं देख सकता। अच्छा तो यही होगा, हमारे महाराज मुझे खाकर अपना पेट भर लें, मेरा क्या है। गीदड़ की बात सुनकर भेड़िया अपने स्थान से उठकर आगे आया और बोला, भैया गीदड़, तुम्हारे शरीर पर भी इतना मांस कहाँ है जो हमारे महाराज का पेट भर जाए। वह चाहे तो मुझे पहले खाएं। हमारे लिए उन्होंने सदा शिकार किए हैं, आज पहली बार। यह सब देखकर ऊंट ने भी सोचा
कि मुझे भी अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। शेर नेक दिल है, वह भला घर आए मेहमान का क्या वध करेगा, और यदि उसके उपकार के बदले मैं उसके किसी काम आ पाऊँ तो मुझे खुशी ही होगी। यह सोचकर इन सब से आगे आकर ऊँट ने कहा, अरे तुम लोगों के मांस से महाराज का पेट भरेगा नहीं। आखिर महाराज ने मुझ पर भी तो इतने एहसान किए हैं। यदि तुम अपने इस मित्र के लिए कुर्बानी देने को तैयार हो तो मैं भी तुमसे पहले इनसे यही कहूँगा कि यह मेरे शरीर के मांस से अपना पेट भर लें। वाह वाह, मित्र हो तो ऐसा। सच्चा मित्र उसे ही कहते हैं जो मुसीबत में मित्र के काम आए, गीदड़ ने कहा। शेर ने बड़ी कठिनाई से उठते हुए ऊँट की हत्या करके पहले तो अपना पेट भरा, जो मांस बाकी बचा था उससे कई दिनों तक तीनों चालबाज मित्र अपना पेट भरते रहे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर भावुक नहीं होना चाहिए, बल्कि पहले अपने जीवन के बारे में सोचना चाहिए। गीदड़ की भांति ही चालबाज मित्र अक्सर मिल जाते हैं, जो मन के तो खोटे होते हैं और ज़ुबान के बहुत मीठे। ऐसे दोस्तों की बातों में ना आकर पहले सत्य की गहराई में जाकर देखो, सोचो, समझो। जीवन हंसी खेल भी नहीं जिसे भावुकता की वेदी पर कुर्बान कर दिया जाए।